गाइज अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो और लेट हो चुके हो, गंगा आरती का टाइम जा चुका है, यानी कि 7 बज गए, अब क्या करो, अब ऋषिकेश में क्या देखना है, तो आप आ सकते हो यहाँ पे। मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस आफ्टर गंगा आरती। सो लेट मी शो यू वंस। Hi guys, good morning and welcome back to my channel. I am Anjali. I hope all of you are doing amazing. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो लाइक और कमेंट करते रहना। बाकी मैं हूँ ऋषिकेश में और मैं कुछ दिन ऋषिकेश में रहने वाली हूँ। आज ऑब्वियसली मेरा भाई मेरे साथ है। टडा! थोड़ा सा नजर बट्टू लगाना पड़ता है अपनी वीडियोस में। एनीवे अभी शाम के 7 बज रहे, तो हमने सोचा यार अब ऋषिकेश में है तो ऋषिकेश की मेरी एक वीडियो अभी रिसेंटली डाली थी मैंने, वो काफी अच्छी गई है। मतलब थैंक यू फॉर गिविंग ऑल द लव। और आज हम सोच रहे हैं हम जाएं जानकी सेतु ब्रिज। लास्ट टाइम राम झूला और साईं घाट का था, बट आज मैं पर्टिकुलरली जानकी सेतु का बनाने वाली हूँ, जिसमें वो प्रॉपर लाइट जलती है। जब भी आप ऋषिकेश देखते हैं तो एक प्रॉपर ब्रिज आपको दिखता है, तो उसकी आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। सो लेट्स गो एंड देखते हैं वो कैसा रहने वाला है। बाय द वे दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, वेरी कैजुअल, बहुत ही नॉर्मल कुर्ती। एक्चुअली मैं केवल कुर्ती कुर्ती में जाती, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है नदी के किनारे। कमरे के अंदर तो नहीं हो रही है, इनफैक्ट मैंने अभी तक शीशा चला रखा था, अभी तक मैंने पंखा चला रखा था, बट ठीक है, इसीलिए मैंने ये पहन लिया है। अभी मैं नहाई हूँ तो मुझे एनीवे ज़्यादा ठंड लग रही है। सो नाउ लेट्स गो। हमारे अपार्टमेंट के पास में हो रही है शादी, तो हम सोच रहे हैं वहाँ से भी होते हुए चले। मजाक कर रही हूँ। ये मेरा भाई फटाफट शूज़ पहन रहा है और अब हम जा रहे हैं जानकी सेतु ब्रिज। बीच में यहाँ पे शादी की वजह से थोड़ा बहुत पार्किंग का भी इशू था, इनफैक्ट निकलने में भी इशू हो रहा था, बट मेरे भाई ने कहा कि नहीं, हम चेंज नहीं करेंगे रूट, हम यहीं से जाएंगे। इसीलिए इनको हमने नाचते हुए देखा थोड़ी देर और फिर निकले। खैर अब आ चुके हैं हम मेन रोड पे, और रात में ऋषिकेश दिखता है कुछ ऐसा, बट डोंट वरी, ये ऋषिकेश था। अब हम तपोवन जाके देखेंगे कि भीड़ भाड़ होती कैसी है, क्योंकि सारा टूरिज्म नॉर्मली तपोवन की साइड ही आता है, क्योंकि राम झूला लक्ष्मण झूला सब कुछ तपोवन में ही है। तो ऋषिकेश काफ़ी अभी शांत रहता है रात को। ये देखो आप, तपोवन में आपको भीड़ अभी से दिखनी शुरू हो गई, और मैं तो बिल्कुल आगे नहीं जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ पे कम दिख रही है। हम एक्चुअली आते ही राइट मुड़ गए, क्योंकि हमें जाना है जानकी सेतु, तो जानकी सेतु इधर से जाते हैं। और अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ से हम जाएंगे राम झूला, एंड ऑब्वियसली बिल्कुल तपोवन मार्केट में पहुँचेंगे तो वहाँ से जाते हैं हम लक्ष्मण झूला। बाय द वे अगर आप वॉक भी करते रहोगे तो वॉक करते करते आप तीनों झूलास को कवर कर सकते हो। आप देख रहे हो ये भीड़, और अभी ऋषिकेश पूरा शांत पड़ा है, सबके सब लोग सो चुके हैं। तो वो एक रेजिडेंशियल एरिया है और ये एक टूरिस्ट प्लेस है। ये यहाँ पे डिफरेंस है, स्कूटियाँ चल रही हैं, सारे लोग घूम रहे हैं। बाकी आगे चल के अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, क्या क्या है। पहले तो हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मेरा भाई बोल रहा है उसे ऑलरेडी पार्किंग पता है। और ये पूरा रंग बिरंगा ब्रिज आप देख सकते हो, और अब देखती हूँ मैं आगे। बाय द वे हमें पार्किंग पे और अच्छे स्पॉट पे पहुँचने के लिए ये ब्रिज पार करना पड़ेगा, जिसके नीचे गंगा जी बह रही हैं। तो अभी आप जब भी ऋषिकेश की वीडियोज़ देखते होंगे आप ये ज़रूर देखते होंगे, इसलिए एक बारी अब मेरे साथ भी देख लो। ये है वो हनुमान जी की पेंटिंग, जो कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी दिखाई थी। बाकी अभी रात है तो इतना दिख नहीं रहा है। और अब मैं मुड़ने वाली हूँ पार्किंग की तरफ। इनफैक्ट इसी जगह से, यहाँ से अगर हम राइट जाएं तो भूतनाथ टेम्पल जाते हैं, जिसका व्लॉग मैं पहले डाल चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो भूतनाथ टेम्पल भी एक टूरिस्ट एज वेल एज रिलीजियस प्लेस है, तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं। बाकी हम सीधे चले, क्योंकि हमें पार्किंग पे जाके आगे जाना है। तो यहाँ पे हम अपनी स्कूटी पार्क करने वाले हैं। सो गाइज आई होप मैं आपको अच्छे से दिख रही हूँ। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि आपको दिखूं। और अब मैं पहुंच चुकी हूँ जानकी सेतु ब्रिज के कॉर्नर पे, ठीक है। और ये हमने अपनी स्कूटी खड़ी कर दी है। अब मैं आपको आसपास का दिखाती हूँ एक बार। हम लोग वहां आगे से आए हैं, और वहां से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो भूतनाथ टेम्पल जाते हैं। और आगे आते ही आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी शॉप्स हैं। तो जो भी लोग पूछते हैं ना कि गंगा आरती तो हो गई शाम को 6:30 बजे, तो अब हम क्या करें, तो अब आप 7 से 8 बजे आराम से इधर घूमने आ सकते हो। वो देख रहे हो आगे कितना सुंदर लग रहा है, इसको भी मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगी। बाकी स्कूटी पार्किंग की प्रॉपर जगह है यहाँ पे। एंड अब चलते हैं आगे उस साइड को और देखते हैं और क्या क्या है। देयर समथिंग जो मेरा भाई खरीद रहा है यहाँ पे, तो प्रॉपर ये है। क्या ले रहा है? घंटी? क्या कर रहा है इसका?
मेरे गले में क्यों बांधेगा? ये कितने का है भैया? आस्क हिम दिस वन। ये वाला कितने का है? ये वाला कितने का है? हाँ You हाँ, 100 रुपए का तो यस आई you नीड bought that for? सेम। You want something this? आई सी गाइज, ये ना मैंने पहले भी लिया था और ये मेरे पास देहरादून में है। अब ये मैं ऋषिकेश वाले घर के लिए भी ले रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए, ये मुझे काफी अच्छी चीज लगी है। आप में से किसी को चाहिए होगी तो मुझे बोल देना, मैं लेती आऊंगी। नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। ये कैसा है? ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला ये। ये काला, ये मुझे सबसे बुरा लगा। देखो जो पसंद आता है वो मुझे सबसे बुरा लगता है। ये अच्छा लग रहा है। ये भी है। क्या प्राइस है इनके सबके? ये एक ये दो चीजें। लाइट कब तक जलती है? भैया से समझ भाई, ये पिलाना है, ये मुझसे पहना नहीं जा रहा है। ये जो भी है ये ऐसे घूमता हुआ मेरे टूट जाएगा, फिर आप बोलोगे लेना ही पड़ेगा आपको। नहीं हो रहा ये। लाओ, कोशिश करती हूँ, एक बार मैंने कर लिया वैसे। हो गया। दुकान पे टूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पैसा नहीं लूंगा। दुकान में टूटेगा तो नहीं लोगे? ठीक है, देख भैया को दिखा दो। भैया ना दुकान पे टूटने वाली चीजों का पैसा नहीं लेते। ठीक है भैया, ये तो नहीं। हाँ ये दो है ना, ये एक ये है अभी। हाँ इंस्टा पे भी डालते हैं। चलो मेरा दुकान वायरल हो जाएगा। हाँ ठीक है। इंस्टा फेसबुक नहीं चलाता ना मैं, इसलिए। आप बस यूट्यूब चलाते हो? इंस्टा चलाया करो, इंस्टा में जाना है। इंस्टा नहीं चलाता, मना कर दिया है। किसने मना किया? गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड ने मना किया इंस्टा देखने के लिए? क्यों? बाकी लड़कियां दिखती है ना उसमें, यूट्यूब में दिखती है। है देख रहा है भैया कितने लॉयल है। भैया की गर्लफ्रेंड ने कहा इंस्टा नहीं चलाता, तो भैया इंस्टा नहीं चलाते, यूट्यूब चला सकते हैं। एक तो मैंने ये लिया है, ये कैसा लग रहा है? ओके ओके है ना। गाइज हमने यहाँ पे 3 चीजें ले ली हैं। 2 मैंने हाथ के ब्रेसलेट लिए और एक मैंने वो धूप वाला जो होता है ना वो लिया है। जैसे कि अभी आप वीडियो में देख चुके होंगे ऑब्वियसली। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ क्या क्या है। ये मैंने लिया है, ये मैंने एक्चुअली ऑलरेडी एक ले रखा था इसलिए एक और ले लिया। एंड यहाँ पे मुझे काफी अच्छा कलेक्शन मिल गया था इसलिए मैंने ले लिया था। वो भैया है, भैया हाई कर दो। मैं यूट्यूब पे डालूंगी। अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा है यूट्यूब पे ना डांटे आपको, ठीक है? भैया टॉक्सिक रिलेशनशिप में। चलो चलो, नहीं ठीक है, ठीक ठीक है, ओके ओके है। मुझे बहुत क्लासी नहीं लगा। गाइस ये है मेरा आज का सामान और इसको अब मैं डाल रही हूँ डिग्गी में क्योंकि मुझे काफी ज्यादा आगे चल के जाना है। और ये भी टूट जाए ना तो इसका मतलब होता है उस टाइम ना वो बस सर्व कर दिया। चलो गाइज अब हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं पैदल। वहां से हम आ चुके हैं, वहां से आए जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और अब आगे वैसे मैं भी यहाँ शायद मुझे नहीं पता, ठीक है मैं भूल जाती हूँ, तो शायद मैं भी यहाँ पहली बार आ रही हूँ। तो देखते हैं, पहली बार ही आ रही हूँ। हाँ तो शायद ये कह रहा है तो पहली बार ही आ रही होंगी। अब हम वहां से होते हुए यहाँ नीचे आ गए, ठीक है। एंड ये है वो जगह जहाँ से प्रॉपर दिखता है। So yes, this is me exploring Rishikesh for you so that you don't have to worry कि exactly जाना कहाँ है, क्योंकि काकू ने तुमको सब कुछ ढूंढ के दे दिया है भाई साहब। एंड यहाँ पे ऑलरेडी काफी लोग बैठे हुए। और यहाँ से आता है कुछ ऐसा व्यू। आपने ऋषिकेश की वीडियोस में देखा होगा कि ये प्रॉपर एक लाइट स्लाइड शो चलता है जो कि 8:30 बजे तक इसका फॉर्मल टाइमिंग है। बट अभी तो एनीवे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, अभी भी चल रहा है तो चल रहा है। हम अनफॉर्चुनेटली पीछे की साइड से हैं। आई एम वेरी श्योर अगर हम आगे से देखें तो ये ज़्यादा सुंदर लगेगा, बट हमें इधर घूमना था इसलिए अभी हम पीछे की साइड से कोशिश करेंगे आगे से दिखाने की, नहीं तो कभी और। मेरा भाई मुझे यहाँ लेके आया कह के कि यहाँ से सबसे अच्छा व्यू आता है, बट आप लोग देख सकते हो कि ये उल्टा बन रहा है और ये कुछ बन ही नहीं रहा है। बट मेरे को पता है कि ये उस साइड से बनता है क्योंकि मैं हमेशा देख चुकी हूँ। तो अभी हम उस साइड भी चलते हैं, ठीक है। पहले तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या। ये देखो यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे हैं, देख सकते हो सब के सब बैठे हैं, फोटो वोटो खींचा रहे हैं एंड आराम से मजे कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। इसके सामने ये सफाई कर रही है, पुलिस वाले अंकल भी हैं। अभी आगे चलते हैं, चलो। मेरे को गिराना मत भाई, एक सेकंड। अब आगे चल रहे हैं, ठीक है गाइज। हम
क्योंकि हम आज आपको दिखाने आए हैं जानकी सेतु ब्रिज के आसपास की पूरी जगह। ये देखो, द बेस्ट इवनिंग वॉक यू कैन डू इज एट दिस प्लेस गाइस, ट्रस्ट मी और नॉट। हाँ है तो। वो अच्छा बन रहा है, वो क्या सही बन रहा है वो। ये देखो आगे आते ही ये प्रॉपर आश्रम्स है सारे के सारे। वो बोलते हैं ना आश्रम में रहते हैं लोग, तो ये है वो आश्रम जो ऋषिकेश में। सब लोग स्कूटीज में घूम रहे हैं। वैसे यहाँ पे आराम से बैठने की जगह भी है बहुत अच्छी, हम बैठ सकते हैं। बट अभी हम थोड़ा सा घूमना और घुमाना प्रेफर करेंगे। देख सकते हो कॉर्नर्स में सब लोग बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, सो दैट्स द बेस्ट थिंग। ये देखो, ये भी कोई प्यारा सा घाट आ गया, एक बार इसको अंदर जाके देखते हैं। यही है? आई डोंट थिंक सो। वो है, चलो गाइज हम परमार्थ निकेतन जा रहे थे, बट रास्ते में हमें कुछ ऐसा दिखा, यहाँ पे कुछ ओशो मेडिटेशन कैंप हो रहा है। बट हम यहाँ अंदर ना जाके उस साइड, देखो इस साइड जाएंगे। क्या आ जाना, उस साइड कुछ हो रहा है, पर हमें जाना है उधर। वो शिव जी की आपको मूर्ति दिख रही है, वो है मेरे ख्याल में परमार्थ निकेतन, तो वहां पे जाके बैठते हैं। गाइस हम आ चुके हैं परमार्थ निकेतन में, और आप जब भी ऋषिकेश की वीडियोस देखते होंगे ना, ये जगह काफी ज्यादा दिखती है। यहाँ पे शिव जी की मूर्ति, इनफैक्ट रेनी सीजन में तो ये पूरा डूब जाता है। जो यहाँ पे शिव जी बैठे हैं ना, वहां तक पानी रहता है। इनफैक्ट यहाँ पे जहाँ लोग बैठे हैं ना, यहाँ सारा का सारा इधर पूरा पानी भर जाता है, पता है। बट यहाँ पे बैठने में बहुत मजा आता है। और मैं पहले भी आई थी, मुझे बस एक्चुअली नाम नहीं पता था कि ये परमार्थ निकेतन है, और ये बहुत फेमस है। और यहाँ की आरती भी बहुत सुंदर होती है। तो अगर हो सके तो मैं कल या परसों आपको यहाँ की आरती भी दिखाऊंगी, उसका अलग ब्लॉग बनेगा। अभी तो जानकी सेतु का बन रहा है, वो देखो सामने भी दिख रहा है। और यहाँ पे लोग देखो कितने सारे बैठे हैं, कितने आराम कर रहे हैं। कोई फोटो खींच रहा है, कोई कुछ खींच रहा है। ये देखो यहाँ पे कितने सारे लोग बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। ये है परमार्थ निकेतन। आप प्रॉपर यहाँ पे देखो, शिव जी की ये मूर्ति है जो कि काफी फेमस है। यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। दिस यहाँ पे आपको बहुत प्यारे प्यारे डॉगीज भी मिल जाएंगे। मैं जब पिछली बार आई थी ना, तो काफी सारे डॉगीज थे। और ये देखो प्रॉपर, वेरी नाइस। अब क्या है ना, परमार्थ निकेतन की साइड जाने के लिए चप्पल उतारने पड़ते हैं, तो यहाँ पे उतार के फिर नंगे पैर जाएंगे, ठीक है। क्यूटी डॉग्स यहाँ पे बैठ जाए। भाई साहब कितने लोग हैं। दूर से काफ़ी कोशिश करी थी, उतनी अच्छी वीडियो बन नहीं पा रही थी, बट अब बिल्कुल सामने बैठ के ऐसी वीडियो आ रही है। कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुकून भरा लग रहा है। मैं यहाँ पे बैठी हुई थी काफ़ी देर से, मतलब बहुत देर हो गई है मुझे यहाँ पे बैठे बैठे। तो मैं देख रही थी यहाँ पे क्या चल रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। लोग अलग अलग तरीके से पूरी फैमिलीज के साथ या कोई दोस्तों के साथ, कोई कपल बैठा है यहाँ पे, एंड दे एंजॉइंग अ लॉट। तो मतलब जगह में वाइब तो है ऑब्वियसली, बहुत पीसफुल लग रहा है बिल्कुल ऐसा। गंगा जी बह रही हैं, लोग बैठे हैं शिव जी की मूर्ति के सामने। सो यस, यहाँ पे देखो गंगा आरती होती है, वहाँ पे लोग बैठे हैं। दैट्स फ्रेंड्स, दैट्स कपल, एंड दिस इज अ फैमिली, परहैप्स whole family sitting here and they're making the clicking the pictures. एक second. All right. ऑल्सो मैंने आपको वहां से आने वाला तो बता दिया कि कैसे आते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा आगे आके डायरेक्ट परमार्थ में एंट्री लेते हो, अभी तो हमने उधर से लिया एंट्री, तो ऐसा दिखेगा कुछ। देखो यहाँ से आपको नीचे आना है, ऊपर ही आप शूज वगैरह उतार सकते हो, और उसके बाद नीचे आके यहाँ पे बिना शूज के बैठा। कुछ लोग हैं शूज के साथ, अगर मैं आपको दिखाऊं, काफी सारे लोग चप्पलों और शूज के साथ घुसे हुए हैं यहाँ पीछे, तेरे पीछे। बट यू शुड टेक इट ऑफ, आपकी श्रद्धा भक्ति के लिए आपको निकालना चाहिए। चलो खैर, अब मैं वीडियो बनाऊंगी, परेशान मत करो मुझे सबके सब। दिस हाउ इट लुक्स एंड यू कैन सी अ गाय वेयरिंग शूज एंड सिटिंग देयर। सिटिंग देयर। यहाँ से साधु जी यहाँ पे नहाने आ गए, या शायद पता नहीं क्या करने आए। चप्पल पहन के आए हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि आपने भी चप्पल पहनी है। गंगा आरती की बुकिंग के लिए स्कैन करनी है यहाँ पे। हाँ देखो रे, गंगा आरती की बुकिंग करनी है ना, स्कैन। कहीं मैं इस पे वो कर रही जूम और मेरा ही स्कैन हो रहा। वैसे बाय द वे वेबसाइट भी दीदियाँ है। बहुत देर से बैठी हैं, हट ही नहीं रही हैं, तो मुझे थोड़ी इरिटेशन हो रही है, क्योंकि मुझे भी वहाँ पे बैठना है गाइस। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मेरे पास था, पर मेरे को लगा कि मुझे ऐसे सबका व्यू नहीं खराब करना चाहिए। पर फिर मैंने देखा दीदियाँ बैठी हैं 3 घंटे से, उनको फर्क नहीं पड़ता कौन बैठता है। या ये अच्छी चीज़ भी है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, ये बुरी चीज़ भी है कि आप सबको भी तो देखो ना यार,
बट पता नहीं क्यों मैं आजकल ज्ञान की देवी बनी हुई, तो आप लोग मुझे इग्नोर कर सकते हैं और जो मैं दिखा रही हूँ उस पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है गाइस। फाइनली बहुत देर के इंतज़ार के बाद हमें ये स्पॉट खाली मिल गया ऑब्वियसली, जो कि बिल्कुल शिव जी के सामने है एंड बहुत ही प्यारी जगह है। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, देख रहे हो प्रॉपर गंगा जी बह रही हैं। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, तो आपको थोड़ी देर के बाद जगह मिल जाती है, जैसे मैंने रखा। ये मेरे भाई को अपने जैसा एक मिला है, तो वो उसके साथ थोड़ा सा मजे कर। ओह दैट्स सो क्यूट। मेरे भाई को भी इंसानों में सुकून नहीं मिल पा रहा है और उसको भी नहीं। वो हाथ देख, उसका हाथ देख, ऑलमोस्ट हाथ देने को तैयार है वो। देखो कितने सारे लोग खड़े हैं, हमारे जाते ही वहाँ पे कोई और आ गया पिक्चर लेने के लिए। बट बाय द वे मेन चीज़ है ये भाई साहब अपनी जगह पे आ गए सोने के लिए, इनका बेड बना है। अब गाइज वहाँ पे थे परमार्थ निकेतन में हम अभी, और अब वहाँ से वापस आ चुके हैं इधर से, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। और अब हम जाएंगे वापस, ये आश्रम जैसे मैंने आपको दिखाया था। अब हम वहाँ वापस आ चुके हैं जहाँ से हमने शुरू किया था, लेकिन हम आगे की साइड जाएंगे क्योंकि ये हमें प्रॉपर दिख नहीं रहा है। अब हम जा रहे हैं दूसरी साइड क्योंकि हमें फ्रंट से वीडियो लेनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ना पीछे के साइड गए तो मैंने अपने भाई को बोला कि वहां से ना ब्रिज पे लाइट नहीं बन रही है, हमें इस तरफ आना चाहिए तब जाके वीडियो बनेगी। और अब हम इस तरफ आ चुके हैं तो भाई कह रहा है कि शायद नहीं बनता है और वो मुझे पीटने को तैयार है। तो गाइस प्रे कि बन जाए। आई डोंट थिंक आई कैन, आई हैव टू। गाइस यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, ये देख रहे हो, और ये सारे के सारे लड़के टप के गए और मेरे को मेरा भाई कह रहा है कि मैं यहाँ बीच से छिड़कू, यहाँ से कितनी मोटी हूँ मैं, हर कोई मुझे मोटी मोटी बोल रहा है, तुम ही सोचो, पर क्या पता हम निकल पाए। ना छिड़की हूँ, छिड़की में देखो जहाँ पे हम आए, यहाँ पे सारे साधु संत सो रहे हैं, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये कुछ आगे से ऐसा कुछ दिखता है। अब देखो आगे से आगे काफ़ी बेटर दिख रहा है, तो गेस व्हाट, आई वाज राइट। और अब हम जा रहे हैं वापस, ये फिर से जानकी सेतु ब्रिज पार कर रहे हैं हम, कितना सुंदर लग रहा है। अब हम जा रहे हैं रूम पे वापस, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से घूम लिया है, हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने सब कुछ घूम लिया। हम आवारा हैं, पर अगर आप ऋषिकेश में हैं तो क्यों नहीं। एक्चुअली बहुत सारे लोग एक्चुअली सबके सब स्कूटी में घूम रहे हैं। अगर मैं आपको भी दिखाती जानकी सेतु में इतनी सारी स्कूटीज पार्क थी ना गाइस, क्या बताऊँ, ये देखो। सो गाइज आई एम बैक होम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप लोग को कोई जगह जानी है और आप लोग ऋषिकेश आने वाले हो और आप जानना चाहते हो कि वो जगह वर्थ इट है या नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख सकते हो कि भाई इस जगह का दिखा दो एक बार। अगर मैं कर पाई तो ज़रूर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।